जय गैल्वे जय भारत साथियों मेरा नाम करण है और आज हम लोग बात करेंगे गैल्वे कार फंड के बारे में, जिसमें हम लोग जानेंगे कि कार फंड को कैसे अचीव किया जाता है और जब आप एक बार कार फंड को अचीव कर लेते हैं फिर कार फंड किस तरीके से आपके अकाउंट में आएगा। ठीक, इन दोनों टॉपिक्स पे बात करते हैं कि सबसे पहले क्या क्वालिफिकेशन क्या है, कैसे इसको अचीव होगा। आइए इसको समझते हैं कि ये अचीव किस तरीके से होगा। सबसे पहले आपको कंपनी में ईडी बनना होगा। अब ईडी किस तरीके से बना जाता है? ईडी बनने के लिए किसी एक महीने के अंदर 4800 पीवी किए जाते हैं। किसी एक महीने के अंदर जब आप किसी एक कैलेंडर मंथ के अंदर 4800 पीवी कर लेते हैं तब आप कंपनी के अंदर ईडी बनते हैं, यानी एमरल्ड डिस्ट्रीब्यूटर। दूसरी चीज, आपके 3 फ्रंट एमरल्ड डिस्ट्रीब्यूटर यानी ईडी होने चाहिए। ये तीनों चाहे कभी भी बन जाए, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि एक साथ ये बने। जैसे एग्जांपल, एक अभी बना, एक 6 महीने बाद बनता है, एक और 6 महीने बाद बनता है, यानी ये सबका टाइटल ईडी एमरल्ड डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज 3 एमरल्ड चाहिए। 3 एमरल्ड कभी भी बन जाए, इसमें कहीं कोई वो नहीं है, एक आज बने, एक 6 महीने बाद, 6 महीने बाद चलेगा। अब एमरल्ड कैसे बना जाता है? 4800 पीवी जैसे कि ऊपर वाला बना है उसी तरीके से सारे लोग बनेंगे। अब बात करते हैं, ये व्यक्ति 3 ईडी बन गए हैं। अब ये व्यक्ति कार फंड के अंदर आना चाहता है। किस तरीके से? इन तीनों ईडी को लगातार 3 महीने क्वालिफाई करना पड़ेगा। ईडी टाइटल को क्वालिफाई करना पड़ेगा। इन तीनों को कैसे क्वालिफाई करेंगे? ये 1860 पीवी, 1860 पीवी, 1860 पीवी और ऊपर वाले भाई साहब को साइड से 360 पीवी। ये काम लगातार 3 महीने होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी फेब चल रहा है तो फेब, मार्च और अप्रैल, ये लगातार 3 महीने 1860 होगा। यानी कि मैंने क्या बात बोली कि 3 ईडी कभी भी बन जाए, इसमें कोई वो चीज नहीं है, पर जब ये क्वालिफाई हो रहे हैं तो लगातार होना है। अब तीनों को एक साथ क्वालिफाई होना है, फिर अगले महीने भी होना है। अगर किसी कारण से फेब में हो गए, मार्च में नहीं हुए, तो फिर दोबारा से 3 महीने होंगे। अब किसी कारण से फेब में हो गए, मार्च में भी हो गए, मगर अप्रैल नहीं हो पाया, तो फिर ये कैंसिल हो गया है। अब फिर दोबारा लेंगे। जैसे यहां तीनों क्वालिफाई हो गए, इसमें ये दोनों तो हो गए पर पहला वाला क्वालिफाई नहीं हो पाया। अब क्या हुआ? वो जो सीक्वेंस थी कि 3 महीने लगातार चाहिए, ये चूक गया। अब अगले 3 महीने देखा जाएगा, यानी कि मई, जून, जुलाई, जिसमें 3 महीने ये तीनों लोग क्वालिफाई हो जाएंगे, उस मंथ आप यानी ऊपर वाला व्यक्ति कार फंड के अंदर आ जाएगा। अब भी वो कार फंड के अंदर आया है और यहां से भी 360 मस्ट है। ये मस्ट है कि 360 रहे। ठीक, अब ये कार फंड में आया है। अब कार फंड इसके बाद स्टार्ट होगा और कार फंड स्टार्ट होने की जो सबसे पहली शर्त है वो क्या है? वो शर्त ये है कि ये जो आपके 3 क्वालिफाई हुए थे, इनमें से कोई एक, एनी वन 1860 पीवी के साथ अपने आप को क्वालिफाई करे। यानी अब तीनों की नीड नहीं है क्वालिफाई करने के लिए। 3 ईडी लगातार 3 महीने, पर एक बार आपने ये काम कर दिया, अब एनी वन यानी सीनियर ईडी इस कंडीशन में आप कहलाएंगे। तो सीनियर ईडी तो होना मस्ट है, या फिर रीजनल ईडी या फिर नेशनल क्या है? वही नेशनल जो आपने क्वालिफाई किया है। 3 को जब आप क्वालिफाई कराते हैं तो आप नेशनल ईडी का टाइटल उस मंथ आपका होता है। तो या तो आप सीनियर ईडी हो, या फिर रीजनल ईडी हो, या नेशनल ईडी हो। क्या सवाल उठता है कि क्या अगर आप केवल ईडी ही क्वालिफाई हो रहे हैं, यानी नीचे कोई क्वालिफाई नहीं हो रहा है, सबका बिजनेस मिला के आप ईडी क्वालिफाई हो रहे हैं, तो क्या कार फंड आएगा? आंसर है नहीं साहब, तो कार फंड नहीं आता है। यानी कार फंड को लेने के लिए एक बार तो 3 लाख को, 3 ईडी को 3 महीने क्वालिफाई करना होगा और उसके बाद किसी एक कोई ईडी एक क्वालिफाई हो और आप बचे हुए सारे के सारे ईडी से 1560 पीवी करें, क्वालिफाई करें। ये काम होता है, यानी आप सीनियर ईडी तक जाते हैं, उस महीने आपको टूर फंड और कार फंड दोनों फंड आएंगे। ठीक, अब यहां एक और सवाल उठता है कि जो मैंने 3 लाख क्वालिफाई किए, जिसने पहले मैंने क्वालिफाई किया, क्या वही अगली बार भी क्वालिफाई करें? जैसे समझते हैं कि एग्जांपल से, और फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति के 4 लोग बने हुए हैं,
4 फ्रंट ईडी है, एक व्यक्ति के 4 फ्रंट ईडी है। फैब के अंदर ये भाई साहब क्वालिफाई हो गए, ये हो गए, ये नहीं हुआ, ये क्वालिफाई हो गए। मार्च के अंदर ये क्वालिफाई हो गए, ये क्वालिफाई हो गए, ये क्वालिफाई हो गए, ये नहीं क्वालिफाई हुआ। चलिए 4 लाख ईडी बना हुआ था। अप्रैल के अंदर ये क्वालिफाई हो गए, ये नहीं क्वालिफाई हुए, पर इस महीने ये हो गया और ये हो गया। तो देखिए गणित क्या कह रहा है, यहां कितने क्वालिफाई हुए 3, यहां कितने क्वालिफाई हुए 3, यहां कितने क्वालिफाई हुए 3। तो ये गणित कह रहा है कि साहब अगर आपके 4 या 5 बने हुए हैं, कोई भी 3 व्यक्ति लगातार 3 महीने क्वालिफाई हो जाएंगे तो भी आप कार फंड में आ जाएंगे। देखिए इस मंथ ये क्वालिफाई नहीं हो, जबकि दोनों बार ये क्वालिफाई हो रहे थे, ये तीनों लगातार क्वालिफाई हो रहे थे, पर ये भाई साहब नहीं हो रहे थे, पर एक बार ये चूके पर हमने दूसरा क्वालिफाई करा दिया। ये बिल्कुल डन है, बिल्कुल ठीक है। ये आप ऐसे भी हो सकते हैं। और उसके बाद आपको सीनियर ईडी, जो मैंने अभी आपको बताया, अब यहां से आपको कार फंड आना स्टार्ट हो जाएगा। जब आप सीनियर ईडी क्वालिफाई होंगे आपके लिए कार फंड आएगा। कार फंड जो आपको आएगा वो कार फंड कंपनी के पास जमा होना चालू हो जाएगा। मैंने कार नहीं ली थी, मेरा कार फंड कंपनी के पास जमा हो रहा था, और जितना जमा हो रहा था वो सारा का सारा डाउन पेमेंट में काम आ गया। जैसे ही मैंने कार ले ली, कंपनी को आरसी की कॉपी भेजी, पहले फोटो खींचा, जितने कार के साथ फोटो खींचे सारे के सारे फोटो कंपनी को भेजे, ताकि आने वाली मैगजीन के अंदर वो फोटो लग सके। और आरसी भेजी, आरसी जब भेजी तो कंपनी को बिलीव हो गया, ओके मैंने कार ले ली है। अगले महीने का कार फंड मेरे अकाउंट में ट्रांसफर, और वो हेल्प करेगा मुझे किस्त भरने में। पर मैं आपको बता दूं, ये कार आपके नाम से है, इसमें कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। कार लेने के बाद अगर आपका कार फंड कम हो जाता है तो ये सरदर्दी आपकी है, कंपनी की नहीं है। कंपनी ने तो बस कार फंड उस समय तक रखा, आपके नाम पे आपका ही रखा। आप मारुति लें, टाटा लें, हुंडई लें, सब आपकी मर्जी, कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। मैंने 2 लाख रुपए जमा करके लिया, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका 4 लाख हो गया है, वो कह रहे हैं हम किस्त नहीं भरना चाहते, जिस दिन मेरा 6 लाख होगा उस दिन हम कार फंड निकालेंगे। यस, ऐसे भी आप कर सकते हैं, ये भी आपकी मर्जी है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो 50,000 रुपए निकाल लेते हैं, उनको लग रहा है 50,000 है, ठीक है मैं किस्त भर सकता हूं, कार तो मैंने लेनी थी, मेरे पास है। ये सब आपकी मर्जी, आप 50,000 के बाद निकालिए, 2 लाख पे निकालिए, 4 लाख रुपए पे निकालिए, 6 लाख पे निकालिए, आप बड़ी गाड़ी ले रहे हैं और जमा कराइए, सब कुछ आपकी मर्जी। कार पूरे तरीके से आपकी है, कार पूरे तरीके से आपके कार फंड के द्वारा है। बस कंपनी ने कुछ समय के लिए इसलिए जमा किया ताकि आप डाउन पेमेंट और उसका वो चीज कर सकें, और जो पैसा शुरू में आपके पास नहीं आ रहा वो बड़े इत्मीनान से किस्त के रूप में जा सके और आप अपनी कार को एंजॉय कर सकें। तो माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं जरूर आपको ये क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है आप लोगों के पास, वहां से आप मेरे से इसके रिगार्डिंग कुछ जितना जो भी चीज जानना चाहें मेरे से आप जान सकते हैं। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं जल्दी ही ऐसी ही किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय गलवे, जय भारत।